ठंड का मौसम जैसे ही बढ़ने लगता है, राजधानी दिल्ली की आबोहवा बिगड़ने लगती है और इसके साथ ही उठ जाता है किसानों के द्वारा पराली जलाने का मामला। दिल्ली की सरकार इसके लिए पड़ोसी राज्यों हरियाणा और पंजाब के किसानों को दोषी ठहराती है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में जहरीली हवा के लिए सिर्फ किसान ही दोषी हैं? सितंबर के महीने में जैसे ही धान की कटाई शुरू होती है, वैसे ही अक्टूबर आते आते हरियाणा और खासकर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर भी चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि धान की कटाई के बाद कई किसान पराली जलाने का काम करते हैं, तो फिर प्रदूषण का ठीकरा भी किसानों के सर पर ही फोड़ा जाता है, जिसके बाद इस मुद्दे पर लगातार किसानों को ही घेरा जाता है। हरियाणा में पराली जलाने को लेकर अब तक कई किसानों पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। कई जगहों पर तो किसानों की गिरफ्तारियां तक हो रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में इस प्रदूषण के लिए 100% तक किसान ही जिम्मेदार है? क्या अन्य कोई दूसरा कारण नहीं है जिससे कि प्रदूषण बढ़ता हो? प्रदूषण के लिए सिर्फ किसान को ही दोषी ठहराना कितना उचित है? शायद इस पर विचार कोई करना ही नहीं चाहता। अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन, सड़कों की धूल, इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी चिमनियां और वाहनों से निकलने वाले धुएं के अलावा बढ़ रहे प्रदूषण का एक बड़ा कारण लगातार कम हो रहा वन क्षेत्र भी है। आंकड़ों पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने अपने शोध में कहा है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार 32 से 44% तक प्रदूषण किन स्रोतों से आते हैं, उनकी पहचान अभी तक हो नहीं सकी है। इस कारण हर साल ठंड के मौसम में दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब होती है और इससे निपटने का कोई प्रभावी उपाय हो नहीं सका है। बात अगर दिल्ली के प्रदूषण की करें तो यहाँ पर 19 अक्टूबर को पराली जलाने से होने वाले धुएं की हिस्सेदारी 1.3% थी। 20 अक्टूबर को इसके 2.3% और 21 अक्टूबर तक 2.4% तक रहने की उम्मीद है। ये ध्यान रखना भी आवश्यक है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए सबसे बड़ा कारण डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं। 18 अक्टूबर को दिल्ली की हवा खराब करने में गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषकों का योगदान 14.2% और 19 अक्टूबर को 11.2% हो गया था। इसके अलावा दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में कारखानों और कंपनियों से निकलने वाले प्रदूषक राष्ट्रीय राजधानी और एनसीआर में वायु गुणवत्ता संबंधी समस्याओं को बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। अगर बात नोएडा की करें तो इसका योगदान लगातार 10 से 11% के बीच है। गाजियाबाद का हिस्सा 5 से 10% के बीच है। उत्तर प्रदेश एक अन्य जिला बुलंदशहर उल्लेखनीय है, 6 से 9% तक जोड़ता है। बात अगर हरियाणा की करें तो गुरुग्राम में 1.5 से 3% और फरीदाबाद जैसे शहरों में 3 से 5% के बीच में प्रदूषक फैलाने के लिए जिम्मेदार है। हर किसी के मन में इस बात को बैठा दिया गया है कि किसान पराली जलाता है और इससे प्रदूषण बढ़ जाता है। कुछ साल पहले पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की रिपोर्ट को अगर देखेंगे तो पाएंगे कि प्रदूषण में पराली का औसत योगदान महज 20 से 30% तक ही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर प्रदूषण के लिए 70% जिम्मेदार क्या है और फिर उन पर भी इसी तरह का कड़ा एक्शन लिया गया है या फिर नहीं। और एक बड़ी बात तो यह है कि इससे बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पराली जलाने से प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन एक सच्चाई तो ये भी है कि इसके साथ अन्य बहुत से संसाधन भी जिम्मेदार हैं।